व्यूअर्स, आज हम दुनिया के 7 ऐसे अजूबों का जिक्र करने जा रहे हैं जो गुज़श्ता कई सदियों से करोड़ों सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये वो अजूबे हैं जिनको देखकर अगले इंसानी दंग रह जाती है कि आज से सदियों साल पहले भी अगले इंसानी का ये मेयार था कि इसकी बेचैन फितरत ने इसे ऐसी अजीम शान इमारतें और अजाबात तामीर करवाने पर उकसाया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की वो 7 अजूबे कौन से हैं और कहाँ वाक़या हैं। उनकी मुकम्मल रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टुडे विद हसीब। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हैरत अंगेज़ मालूमात, दिलचस्प हक़ाइक़ और चटपटी कहानियाँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ताजमहल। सबसे पहला नंबर है ताजमहल का। नाजरीन, शाहजहां के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी। मुग़ल सल्तनत के ख़जाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी बीवी, जो सबसे चहीती बीवी थी, उसकी याद में बनवाया गया। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है जो इसने बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं ताजमहल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतार कर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया, जहां से वो एक खिड़की से अपनी महबूबा बीवी का मज़ार देख सकता था। नाजरीन, ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की। कहते हैं कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस तरह की इमारत ना बना सकें। ताजमहल आज भी आगरा यानी इंडिया में पूरी आबोताब के साथ खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने के लिए इंडिया का रुख करते हैं। टावर ऑफ पिसा। नाजरीन, दूसरे नंबर पर ईसा का टेढ़ा मीनार। ईसा का मीनार इटली के सूबा पिसा में वाक़या है। मीनार अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस मीनार का संगे मील 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी मरतबा 1178 में तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी बैठना शुरू हो गई थी। इस दफ़ा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर एक बहुत बड़ा क्लॉक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम एक दफ़ा फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल भी तामीर की गई। 1372 में इस पर एक घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं, जिनमें से हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार, जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इससे कम होकर 3.9 कर दिया गया। वॉल ऑफ चाइना, अजीम दीवार चीन। नाजरीन, तीसरे नंबर पर है दीवार चीन। ये चीन के तारीखी शमाली किनारों पर वाक़या है। ये मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह बनाई गई थी। इसका मकसद शमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहंशाह कुंची होन ने 206 से 220 कबल मसीह के दौरान तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अब बहुत थोड़ी सी बची है। दीवार की मुरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादा तरमंग खानदान में 1400 ईस्वी में तामीर करवाया। ये 21,196 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई 16 फुट है और इसकी लंबाई 21 फुट है। पीटरा। नाजरीन, चौथा बड़ा अजूबा है पीटरा। ये जनूबी लिबनान में वाक़या है। ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पीटरा को रोज सिटी भी कहा जाता है।
کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارات 312 قبل مسیح میں لبنانی لوگوں نے بنائی تھی۔ لبنانی لوگ سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے ہیں۔ آج یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر اظہار قدیمہ جان روب نے اسے دریافت کر لیا۔ کولوسیوم۔ ناظرین، 5واں عجوبہ ہے کولوسیوم۔ یہ اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشت ناک ڈراموں جیسی کھیل تماشا کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیوم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی کولوسیوم عمارت تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ چیچن اطزا۔ ناظرین، چھٹا بڑا عجوبہ چیچن اطزا ہے۔ چیچن اطزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبہ یکتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ چیچن اطزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے، جس کے معنی ہے اطزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اطزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے میکسیکو کی طرف منہ کرتے ہیں۔ ماچو پیچو۔ ناظرین، 7واں عجوبہ ماچو پیچو ہے۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا کاگم شہر بھی کہا جاتا ہے، سیروں کے کسکوں صوبوں میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجا پیجا نے 1438 سے 1472 کے دوران بسایا۔ یہ ان کا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب پسوی لوگوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اور راک میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی۔ جب امریکن تاریخ دان ہرم بھنگم نے اسے دریافت کیا، تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا، کیونکہ اس شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں۔ اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ شہر کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں بھی سامنے آئی۔ اب یہ کن کی تھی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔